इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्या खबर है और आपके साथ मैं हूं शबाब। लखनऊ के अलीगंज में हुआ भीषण अग्निकांड पूरे प्रदेश को झकझोर गया है। इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए। हादसे के बाद जहां प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई। आइए आज हम आपको बताएंगे कि इस अग्निकांड में अब तक क्या क्या हुआ और नेताओं ने इस पर किस तरह अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले जानिए हादसा हुआ कैसे। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। इस इमारत में एनिमेशन और गेमिंग सेंटर के साथ साथ दूसरे व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और घना धुआं भर जाने की वजह से अंदर मौजूद छात्र और कर्मचारी फंस गए, जिसमें कई छात्रों को बचाने के लिए भी बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। कई छात्र तो खुद से बचने के लिए शीशा तोड़कर 2 मंजिले से छलांग लगाते हुए भी दिखे। आग और धुएं से बचने के लिए कई छात्र खिड़कियों और छज्जों से कूदने पर मजबूर हो गए। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इमारत और दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक ऑपरेशन पूरा किया जाता तब तक 15 लोगों की जानें जा चुकी थी। सरकार ने इस मामले पर इसके बाद बड़ी कार्रवाई शुरू। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया। साथ ही अवैध निर्माण और लापरवाही के आरोप में एलडीए के 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई। भवन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई। अब इस हादसे पर सियासत कैसे हो रही है, ये भी समझिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अलीगंज में जो घटना हुई है, सब बच्चों की जान बचाई जा सकती है। जो हादसा हुआ वो कोई सामान्य हादसा नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जो केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जी रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे। आप बच्चों का दुख परिवार वाले ही समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत सारे बच्चों की जान बच जाती। हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुन लीजिए। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए आप, दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे, और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती, लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं। बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। याद रखिएगा, हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी, लखनऊ में हुई इस दुखद घटना पर कृपया राजनीति न करें। यह बिल्डिंग आपकी सरकार के ही भ्रष्टाचार का एक नमूना है। आपकी ही सरकार में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ और फिर सील लगाई गई, और आपकी ही सरकार में सील खुलवाई भी गई। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ इस दुखद घटना के पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इस मामले में ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, जरा सुनिए। अखिलेश यादव जी, लखनऊ की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था, और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था।
आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अखिलेश यादव समेत तमाम नेता मौके पर पहुंचे और पीड़ितों का दुख बांटा। उन्होंने पीड़ितों के हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। ब्रजेश पाठक तो पीड़ितों का दर्द देखकर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। फिलहाल इस दर्दनाक अग्निकांड की जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फायर सेफ्टी के नियमों की अनदेखी किसकी जिम्मेदारी थी और मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जांच पूरी होने के बाद ही इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। लेकिन ये बात जानिए कि आग लगने की ये घटना पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं होगी। पिछली घटनाओं से हमने क्या सबक लिया? लखनऊ के ही एक 5 सितारा होटल में भी आज से 2 साल पहले कमोबेश इसी तरह आग लगी थी। वहां पर भी 4 से 5 लोगों की जान गई थी। उसमें भी एसआईटी बनी थी। उस होटल को डिमोलिश करने के आदेश हुए थे, लेकिन आज भी वो 5 स्टार होटल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, कोई डिमोलिशमेंट नहीं हुआ। बात यही है कि ऐसी घटनाओं से हम कब सबक सीखेंगे। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, दिल्ली में घटना हुई हो या फिर जयपुर की कोचिंग में हुई आगजनी की घटना, इन तमाम सवालों को अपने पीछे छोड़ जाती है कि हम घटनाओं से कितना सबक लेते हैं, गलतियां किसकी हैं, हम जिम्मेदारों को कितनी सजा दिला पाते हैं। क्या हमारा सिस्टम इतना नाकाबिल, इतना पंगु है कि हम सिर्फ फाइलों में, जांच में ही चीजों को उलझाए लगते हैं और इंतजार करते हैं समय के गुजर जाने का, क्योंकि समय के गुजर जाने के बाद धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल हो जाते हैं। फिलहाल अभी पूरे प्रदेश की निगाहें जांच रिपोर्ट और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। आप इन कार्रवाइयों से कितना संतुष्ट हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।